करना है, कहीं माखन चोरी, कहीं मिश्री खाएंगे, कहीं मक्खन का भोग लगाएंगे। लेकिन पूतना तो पहले से ही विष लेकर आ गई, अभी हमारी लीला तो पूरी ही नहीं हुई। इसलिए परमात्मा शिव जी को भगवान कृष्ण ने याद किया, हे आशुतोष, हे नीलकंठ, समुद्र मंथन के समय आपने हलाहल विष को पान किया था। हमारा काम है माखन मिश्री भोग का भोग लगाना, आप इस विष को ग्रहण कीजिए। तो बाबा शिव को प्रणाम किया परमात्मा ने। और कारण भगवान ने बतलाया कि कृष्ण भगवान ने दोनों नेत्र बंद इसलिए कर लिए कि पूतना के अंतःकरण में पाप था और ऊपर से बनावटी रूप सुंदर शरीर था। जब जब यह जीवात्मा कपट करती है तो भगवान वहां प्राप्त नहीं होते। हमारा मन कुछ है और व्यवहार कुछ है। आजकल ये बहुत हो रहा है, व्यवहार में कुछ है और मन में कुछ और चल रहा है। और जब तक हम व्यवहार और मन में एक जैसे नहीं होते तब तक भगवान प्राप्त नहीं होते। परमात्मा ने विचार किया, इसने हमारे साथ कपट किया, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्योंकि भगवान का नियम है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छेत्र न भावा, मोह कपट छल छेत्र न भावा, मोह कपट छल छेत्र न भावा। परमात्मा ने विचार किया कि हमें तो निर्मल मन चाहिए है, कोई आडंबर नहीं, कोई बनावटी शरीर नहीं। तो एक महात्मा ने प्रश्न कर लिया कि भगवान को निर्मल मन कैसे चाहिए है। तो बोले उसी चौपाई के दूसरे सर्ग में देखें, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और क्या हो तो निर्मल मन नहीं है, मोह कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा ने नेत्र बंद किए और पूतना ने भगवान को उठाया, गोदी में दुलार करने लगी। सबके सामने विचार करती है कि यहाँ हमारी लीला पूरी नहीं होगी। तो खिलाते खिलाते भगवान का दुलार करते करते उस अंतःपुर से कुछ दूसरे कक्ष में चली गई और वहां जाकर के पूतना ने स्तनपान कराना प्रारंभ किया। उन स्तनों में पहले से ही वह कालकूट नाम का विष लगा के आई थी कि सुना है कि बड़ा प्रतापी बालक है। कितना भी प्रतापी बालक होगा, लेस मात्र विष उसके अंतःपुर में जाएगा और तत्काल नष्ट हो जाएगा। भगवान दुग्धपान करने लगे। परमात्मा ने तो लीला की और भगवान दुग्धपान करते करते खिंचाव उत्पन्न हो गया। पूतना अब तो अपने वास्तविक रूप में आ गए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, व्यवहार कुछ करते हैं और उनके पास आप कुछ लंबे समय तक रहें तो उनका वास्तविक रूप सामने आ जाता है। तो अभी तो पूतना का बनावटी रूप था, भगवान का संग हुआ तो वास्तविक रूप आ गया, राक्षसी का रूप ले लिया। भगवान दूध का पान करते करते मानव पूतना के प्राणों का पान करने लगे। झटपटा हो गई। उतनी विशाल राक्षसी दोनों हाथ से भगवान को अलग करने लगी कि कैसे इस बालक से मुक्ति हो। लेकिन परमात्मा तो
उनका निश्चय है, एक बार तो भगवान पकड़ते नहीं हैं। और यदि किसी जीवात्मा को पकड़ लिया तो हम विचार करते रहे पर भगवान छोड़ते नहीं हैं। जैसे गोपांगनाएं, भगवान ऐसे चित्र में बैठ गए गोपियों के कि जलाशय में जाती हैं तो जल का पात्र उठाती हैं तो दर्शन होता है कि भगवान हमारा जल का पात्र उठा रहे हैं, और वास्तविक रूप में आती हैं तो वह घट करके फूट जाता है। कुछ भी सेवा भाव करने सर्वत्र भगवान का दर्शन हो रहा। एक दिन नारद जी निकले और एक गोपी बिल्कुल कुम्हलाई हुई सी उदासीन भाव से बैठी थी। नारद जी ने कहा, देवी क्या हो गया? बोले, देवर्षि नारद क्या बताएं, वह नंद का लाला हमारे चित्त में ऐसा बैठ गया है कि प्रयत्न करने पर वह चित्त से मुक्त नहीं होता। धन्य है गोपांगनाएं, जिनके लिए देवता, ऋषि, मुनि, अमलात्मा, विमलात्मा, संत, योगींद्र, मुनीन्द्र बार बार यही आग्रह और अपना निश्चय करते हैं, प्रयास करते हैं कि भगवान हमारे चित्त में बैठ जाए। लेकिन आज गोपिकाएं निकालना सोच रही हैं। आज पूतना ने भी प्रयास किया कि छुड़ा लें, लेकिन भगवान तो अतुलित बल की सीमा है। परमात्मा ने जोर से उसका प्राण पाना प्रारंभ किया और वह पूतना प्राणांत हुई और विशाल राक्षसी एक निर्जन जंगल में जाकर के धड़ाम से गिर गई। इतना लंबा चौड़ा शरीर था कि 6 योजन भूमि को उसने दबा दिया। 6 कोस लंबी पर्यंत वह उसका विशाल शरीर वृक्षों को तोड़ता हुआ गिरा और नंद नंदन भगवान उसके वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। इतने में मैया को पता चला कि लाला तो है नहीं। सबको खबर की, देखो लाला कहाँ है। अब तो जो रास चल रहा था, जो उत्सव चल रहा था, उसमें भंग हो गया और सब इतर बितर होकर ढूंढने लगे। किसी किसी गोपों ने देखा कि जंगल में एक विशाल राक्षसी पड़ी है, उसी पर हमारा लाला खेल रहा है। मैया ने दौड़ के वहां पहुंची और भगवान को अपने हृदय से लगा लिया, छाती से लगा लिया और अश्रुपात करने लगी कि धन्य है भगवान जिनने हमारे बालक की रक्षा की। बड़े बड़े नीम, आम और पीपल जैसे वृक्ष जो बड़े बड़े होते हैं, वो भी वृक्ष चरचूर हो गए, नष्ट हो गए। और यदि बालक हमारा दब जाता तो एक क्षण नहीं लगता। लेकिन धन्य भगवान की लीला, देखो इतनी विशाल राक्षसी के वक्षस्थल पर हमारे लाला को बिठा दिया। घर लेकर आई हैं और मैया गौमूत्र और गोबर से भगवान का स्नान कराने लगी। गैया के पूंछ से झाड़ा लगाने लगी, हे कृष्ण, हे श्री हरि, हमारे बालक की उदर की रक्षा करें। गोविंद हमारे बालक की नेत्रों की रक्षा करें। नंद नंदन भगवान हमारे बालक के हस्तों की रक्षा करें। ऐसे समस्त भगवान के नाम से भगवान को ही झाड़ा लगा रहे हैं। यहाँ नंद बाबा पहुंचे। इतने में गोपांगनाओं ने सबने मिलकर विचार किया, इतनी बड़ी चिता बनाना तो मुश्किल है, इसलिए उस राक्षसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, खंड खंड कर दिया और एक विशाल चिता पर उस पर रखा और अग्नि प्रज्वलित की। तो मानो ऐसी सुगंध फैली जैसे इत्र की, अगर की, तगर की सुगंधित धूप की फैलती है। ऐसे समस्त परिसर में, वायुमंडल में सुगंधी फैली। नंद बाबा ने विचार किया, कौन सा यज्ञ होने लगा? अभी तो नंदोत्सव चल रहा था। आगे पता कि तो सबने कहा, भगवान यहाँ तो एक विशाल राक्षसी आई थी, भगवान की भगवान नारायण ने हमारे लाला की रक्षा की। तो श्री परीक्षित जी कहते हैं, राजन भगवान अभी तो राक्षसी थी, लेकिन इसके जलने से सुगंध उत्पन्न क्यों हो गई? भगवान सुखाचार्य जी कहने लगे, राजन जिन भगवान के नाम लेने मात्र से जीव अंदर और बाहर से पवित्र हो जाता है, ऐसे परमात्मा का दर्शन तो ठीक है, भगवान का स्पर्श हुआ और परमात्मा ने माता जैसे दुग्ध का पान किया
तो वह धन्य है पूतना भगवान का संग पाकर, भगवान का स्पर्श पाकर दिव्य धाम को प्राप्त हुई। बोले भक्त वत्सल भगवान के जय हो। ऐसा है भगवान का आचरण कि पूतना मारने के लिए आई थी, लेकिन अपनी माता से उत्तम गति पूतना को प्रदान की। मैया ने विचार किया बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, क्या करें। एक दिन मैया लाला के लिए छकड़े के नीचे सुलाकर और स्वयं अपने घर का कार्य करने लगी। बैलगाड़ी आंगन में रखी हुई थी, उसी पर दूध दही के मटके आदि रखे थे। मैया ने विचार किया छाया है नीचे, इसलिए बैलगाड़ी के नीचे ही भगवान को लिटा दिया। अब परमात्मा खेलने लगे। सुंदर छोटे छोटे से पैर हैं और पैरों की ऐसी लालिमा है जैसे कमल का पुष्प खिल रहा हो। सुंदर भगवान की चितवन है, मुस्कुराहट है। भगवान ने विचार किया इस सकट का भंजन करना चाहिए, तो भगवान ने एक छोटा सा इशारा किया अपने पैर से और वह सकट, वह छकड़ा वायुमंडल में घूमता हुआ नीचे गिरा और टूट के खंड खंड हो गया। तब भी भगवान की रक्षा हो गई। भगवान के ऊपर कोई प्रहार नहीं, यत्र तत्र टूटा फूटा डला है, लेकिन भगवान कुशल है। कुछ बालक वहां खेल रहे थे, तो बालकों से मैया ने पूछा ये कैसे हुआ। बालकों ने कहा मैया आपके लाला ने ही इस छकड़े को तोड़ा है। मैया कहने लगी अरे बाबरे हो गए क्या, भांग पीकर चले आ रहे हो क्या, तुम लोगों को बोलते समय लज्जा नहीं आती। इतना छोटा नन्हा सा बाल है और इसके प्रहार से इतना बड़ा विशाल सकट छकड़ा टूट जाएगा। बार बार कहा, लेकिन मैया को विश्वास नहीं हुआ। अंदर ले गई मैया और पुनः उनका लालन पालन करने लगी। यहां कंस को पता चला कि हमारे द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का अंत हो गया, तो अब तो निश्चय कर लिया कि जो उस कन्या की वाणी थी वह वाणी सत्य है। इसलिए सत्य है क्योंकि उनने कहा था कि इस व्रज की भूमि में आपके काल ने जन्म लिया है। पूतना का मरना सिद्ध करता है कि वह काल अवश्य यहीं कहीं है। अब तो प्रबंध करने लगा कि पूतना जैसे राक्षसी को मार डाला, कोई साधारण बालक नहीं है। महात्मा कंस की सभा में एक तृणाव्रत का नाम का राक्षस था। हाथ जोड़कर कंस से बोला भगवान आज्ञा दीजिए, एक क्षण में उस बालक का अंत कर देंगे। तृणाव्रत कंस की आज्ञा लेकर पहुंचे। यहां भगवान नारायण ने लीला की और मैया यशोदा जी गोद में बिठाकर भगवान को दूध पिला रही थी। और दूध पिलाते पिलाते भगवान ने इतना वजन बढ़ाया अपना कि मैया को भगवान का वजन सहा नहीं गया। विचार करने लगी लाला इतने जल्दी इतना ज्यादा वजन का हो गया। सोचने लगी 2 घंटे से दूध पिला रहे हैं, दूध पीते पीते बालक का भार बढ़ गया और मैया ने ना कुछ बिछाया ना कुछ, और ऐसे ही जमीन पर भगवान को लिटा दिया। दर्शन कीजिए, वह अखिल कोटि ब्रह्मांडादि नायक जिनकी भ्रकुटी टेढ़े करने मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांडों का प्रलय हो जाता है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, वही परब्रह्म परमात्मा भक्तों की ऊपर दया दृष्टि रखने के लिए आज जमीन पर पौधे हुए हैं। वह तृणाव्रत नाम का राक्षस आया और गोकुल की गलियों में घूमता घूमता एक विशाल चक्रवात का रूप ले लिया, आंधी का रूप ले लिया और भगवान के पास पहुंचा। भगवान को अपने भवंडर में फंसाया, वो भगवान को आकाश मार्ग में ले गया।
प्रभु ने विचार किया, ठीक है। और जैसे ही सबसे ऊंचाई पर वह बवंडर भगवान को ले गया तो परमात्मा ने तृणावृत का कंठ पकड़ा और वह कंठ दबा दिया तो मृत हो गया। वह धड़ाम से राक्षस नीचे गिरा, उसी के ऊपर भगवान लीला करने लगे। अब तो मैया विचार करने लगी कि जब जब हम उत्सव मनाते हैं तब तब कोई ना कोई विघ्न आता है। अभी भगवान का करवट वाला संस्कार चल रहा था। रोहिणी नक्षत्र भगवान ने जन्म लिया था और 1 माह हुआ था, वही रोहिणी नाम का नक्षत्र था और भगवान का करवट लेने का वह पावन अवसर मनाया जा रहा था। उसी समय तृणाव्रत ने यह कार्य किया। मैया विचार करने लगी, किसी आचार्य जी को बुलाएंगे, पंडित जी से पूछेंगे भगवान हमारे बालक की ग्रह दशा को देखिए, कितने कष्ट आते हैं, एक समाप्त होता है कि दूसरा पुनः आ जाता है। मैया नंद बाबा को प्रणाम करने लगी, भगवान कोई उपाय कराइए, कोई जाप कराइए, कोई ग्रह शांति कराइए। हर प्रकार की बाधाओं को हरण करने वाले हरि ही जहां अवतरित हैं, उन्हीं की बाधाओं को दूर करने लगी मैया प्रयास कर रही है। अघ को हरते हैं भगवान, दुख को हरते हैं, इसलिए भगवान का नाम हरि है। मैया ने कहा ठीक है, अब तो गर्गाचार्य जी को बुलाइए। तो महात्मा गर्गाचार्य जी को बुलाया गया। गर्गा पुरोहितो राजन यदो नाम समस महातपा व्रज जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदया। गर्गा पुरोहितो राजन, गर्ग जी को बुलाया। बड़े प्रकांड पंडित थे, त्रिकालज्ञ थे, तीनों काल की जानने वाले थे। गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ तो नंद भगवान ने कहा भगवान हमारे यहाँ 2 बालकों का जन्म हुआ है और जब से जन्म हुआ तभी से बड़ी बड़ी विपत्ति आ रही हैं। तो परमात्मा गर्ग जी ने कहा कि राजन, हे नंद जी, आप बालकों का नाम बताइए, बालकों की राशि बताइए तो हम उनकी ग्रह दशा का विवेचन करेंगे। नंदी जी विचार करने लगे, अभी तक तो हमने अपने लाला का नाम ही नहीं रखा, क्या नाम बता दें। तो आचार्य जी कहने लगे बिना नाम बिना राशि के हम क्या ग्रह दशा देखें। तो नंद जी कहने लगे भगवान यदि आप कृपा करें तो आप ही इसी मुहूर्त में हमारे बालकों का नाम कर्ण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी कहने लगे हम यदुवंशियों के राजा कंस के वंश के पुरोहित हैं, यदि उनको पता चल गया कि ये नंदों का ग्वालों का भी पुरोहित कर्म करने लगे तो ना जाने कहीं हमें अपमानित ना कर दे। कंस का राज था, आताताई था। तो बोले ऐसा करो गौशाला में लेकर चलिए, आप यशोदा जी और रोहिणी जी, इसके अलावा वहां कोई नहीं रहेगा। किसी को कानों कान खबर नहीं होना चाहिए कि आज बालकों का नामकरण संस्कार करने के लिए महात्मा गर्ग जी पधारे थे। सुंदर गाय का गोबर से लेपन किया गया, आसन बिछाई गई महात्मा गर्ग जी की, और गौशाला में जाकर अत्यंत पवित्र स्थान होता है गौशाला। वहां ये विचार नहीं किया जाता किसकी गौशाला है, किस जाति के व्यक्ति की वह घर की गौशाला है, वह तो अत्यंत पवित्र है। गर्ग जी विराजे हैं। मैया यशोदा और रोहिणी ने विचार किया कि नाम तो बहुत सुना है आचार्य गर्ग जी का, ऐसा करो हम कुछ परीक्षा ले लें क्या। तो मैया यशोदा जी ने बलराम जी को गोदी में बिठा लिया और रोहिणी जी ने भगवान कृष्ण को गोदी में बिठा लिया। विचार के सच्चे आचार्य जी होंगे, भविष्य वक्ता होंगे तो अवश्य पहचान जाएंगे। जैसे ही महात्मा गर्ग जी ने
और परमात्मा नारायण के ऊपर दृष्टि डाली तो दृष्टि डालते ही महान समाधि में चले गए। नेत्र खुले हैं, टकटकी लगी हुई है, पलकों ने झपकना बंद कर दिया और महात्मा गर्ग नितांत भगवान के ध्यान में चले गए। 1-2 घंटे व्यतीत हो गए। रोहिणी मैया से यशोदा जी कहने लगी, देखो पंडित जी को क्या हो गया। रोहिणी मैया ने कहा, सखी ऐसा लगता है कि आचार्य जी की तो सांसें ही बंद हो गई। मैया कहने लगी, ब्राह्मण को हमारा ही घर मिला शरीर त्यागने के लिए, अभी तक तो मैंने आचार्य जी को तिलक भी नहीं लगाया, जल पान भी नहीं कराया, भोज्य सामग्री भी अर्पित नहीं की, न कोई कहे कुछ खिला दिया कुछ पिला दिया। हिलाने डुलाने लगी भगवान गर्ग को। परमात्मा की समाधि खुली गर्ग जी की और पुनः भगवान का अवलोकन करने लगे। धन्य है महात्मा गर्ग। हम सब ध्यान करते तो नेत्र बंद कर लेते हैं कि नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करेंगे, लेकिन गर्ग जी की आंखें खुली हैं और खुली खुली समाधि लग गई भगवान का ध्यान करते हुए। मैया ने कहा, बाबा क्या हो गया था। बोले कुछ नहीं, हम आपके बच्चों के नाम सोच रहे थे, क्या नाम रखना है। मैया बोली, बाबा ऐसे मत सोचा करो, हम लोग तो कुछ और सोचने लगे थे। जैसे वो आप लोगों ने शिक्षक का सुना होगा कि शिक्षक की क्लास में पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते उनकी नींद लग गई। प्रिंसिपल जी वहां से निकले, भ्रमण करना, देखते हैं शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं। तो एक शिक्षक तो घर्राटे लेकर लंच किया हुआ था, अभी अभी नितांत नींद में चले गए। सब बालक अपना अपना कार्य करने लगे। प्रिंसिपल जी ने देखा कि अरे हमारे शिक्षक तो ऐसे काम करते हैं, वेतन हमसे लेते हैं, सो रहे हैं। तो वह आज प्रिंसिपल उस शिक्षक को जगाने के लिए पहुंचे और जगाने लगे। तो वो मास्टर साहब तो समझ गए थे कि प्रिंसिपल जी आ गए हैं, तो हाथ से इशारा कर दिया, रुको रुको। इन्हें विचार क्या, देखो एक तो ये चोरी कर रहा है, कार्य की चोरी हो रही है कि नहीं, और साथ ही साथ हमसे कहता है थोड़ा ध्यान साहस रखिए। उठकर बोला, भगवान मैं सो नहीं रहा था, मैं इन बालकों को बता रहा था कि कुंभकर्ण कैसे नींद लेता है। महात्मा प्रिंसिपल तो बोले, अरे कैसे कैसे हमारे मास्टर हैं, प्रैक्टिकली समझाते हैं। ऐसे आज गर्ग जी कहने लगे, हम सोच रहे थे कि भगवान के नाम कैसे रखते हैं। गर्ग जी ने विचार किया, यदि आज हम भगवान के बारे में बता देंगे तो मैया का दुलार, मैया का लालन पालन करना, व्यवहार बदल जाएगा। मैया ने कहा, भगवान आप कृपा करके नामकरण संस्कार कीजिए। भगवान गर्ग जी ने जैसे ही यशोदा जी की गोदी में देखा कि कोई बालक है, दर्शन किया तो कहा, अहम रोहिणी पुत्रो बलराम अधाधिका। देवी ये तो रोहिणी का पुत्र है और आगे चलकर इसकी बल की सीमा असीमित होगी, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। आपके जितने भी परिकर हैं इनमें कभी कभी विरोध होगा, तो यह बालक दोनों में संधि कराएगा, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। आगे चलकर यही बालक हल को धारण करेगा, इसलिए इनका नाम हलधर होगा। बहुत सारे नाम बलराम जी के रखे। अब जैसे ही दृष्टि भगवान कृष्ण की तरफ डाली तो विचार करने लगे क्या नाम रखे भगवान के। मैया बोली, भगवान विचार किया आपने कौन सा नाम रखा। श्री गर्गाचार्य जी कहने लगे, इनके नाम अनेक अनोपा, इनके नाम अनेक अनोपा, इनके नाम अनेक
जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य च गुणकर्मा रूपाणि तान्यं वेद नो जनः। गर्गाचार्य जी कहने लगे, देवी इनके नाम तो अनेक हैं, जैसे जैसे लीलाएं करेंगे, जैसे जैसे इनके गुण होंगे, उनके अनुसार इनके अनेक नाम बदलते जाएंगे। लेकिन रोहिणी नक्षत्र था, इसलिए भगवान का नाम वाल कृष्ण होगा। गर्ग जी कहने लगे, देवी ये अनेक जन्मों में अलग अलग रूप में अवतरित होते हैं। कभी श्वेत कलर के होते हैं, कभी रक्त वर्ण के होते हैं, कभी पीत वर्ण के होते हैं, लेकिन इस जन्म में इनका रंग कृष्ण कलर का है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। सभी गोपांगनाओं जीवात्माओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। नामकरण रखा। गर्ग जी से मैया हाथ जोड़कर बोली, भगवान इनके कुछ गुण बताइए, आगे चलकर क्या काम करेंगे, कौन सा व्यवसाय करेंगे, गाय को ही चराएंगे, अन्यत्र कोई कार्य करेंगे। तो गर्ग जी कहने लगे, देवी ये तो चोरों के सरदार बनेंगे। मैया कही, गर्ग जी आप विचार नहीं कर रहे, हमारे यहाँ 9-9 लाख गाय है, इतना दूध दही आदि निकलता है, एक ही लाला है, कहां तक पाएगा। भगवान गर्ग जी कहने लगे, देवी ए नवनीत चोरस्य, ए नवनीत का चोरी करेंगे। दुकूल चोरम, गोपांगनाओं के वस्त्र का हरण करेंगे। ये समस्त गोपी और गोपांगनाओं के मन को आकर्षित करेंगे। यह समस्त जीवों के जो बंधन में डला है, उन बंधन से मुक्त करेंगे। ये ऐसी छोटी मोटी चोरी नहीं करेंगे। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कहा, देवी मुझे तो लगता है कि आपका बालक कभी वसुदेव के यहाँ जन्म लिया है। जैसे ही मैया यशोदा जी ने सुना तो बोले, बालबा अब बस अपनी भविष्यवाणी बंद कर दीजिए, अब हमें कोई भविष्यवाणी नहीं सुनना। धन्य है मैया यशोदा। जैसे ही सुना कि हमारा बालक किसी और का बालक है, सुन नहीं पाई और तत्काल गर्ग जी को प्रणाम कर लिया। लेकिन गर्गाचार्य जी ने कहा, यह वसुदेव नंदन है, इसलिए इनका नाम वासुदेव होगा। अधिक नाम को रखकर अब तो नंद बाबा विचार करने लगे। ब्राह्मण देवता ने हमारे बालकों का नामकरण संस्कार किया, साथ ही साथ अपनी ज्योतिषी विद्या के द्वारा इनके गुण अवगुणों को बताया, इसलिए महात्मा का भोजन कराना चाहिए। तो महात्मा नंद ने सूखा सूखा सामग्री गर्ग जी के पास रख दी। शुद्ध देसी का दूध, घी, गाय का दूध रख दिया, चावल रख दिए, शर्करा रख दी, जल की व्यवस्था कर दी, अग्नि प्रज्वलित कर दी चौका लगाकर, और कहा, भगवान आप अपने हाथ से ही पायस का निर्माण कीजिए, खीर बनाइए, और आप कृपा कर किसी गौशाला में थोड़ा सा भगवान का प्रसाद पाकर जाइए। गर्ग जी ने कहा, विलंब हो जाएगा। तो विचार किया, भगवान के घर में पधारे हैं तो थोड़ा सा प्रसाद पा लें। तो परमात्मा गर्ग जी ने प्रसाद बनाया है, और प्रसाद बनाकर तुलसी दल रखा, गणुर जी बजाई, भोजन के ऊपर से जल छोड़ा, और नाभ्यायाशेदंतर्चक्वं शेष्णो द्यौः श्यामामृततात्भ्यां भौमृतिसः श्रोत्रा तथा लोका।
अकल्पयन्नः। भगवान को प्रणाम क्या है गोविंद, यह आपकी ही नैवेद्य है, आप आकर भोग लगाइए। ब्राह्मणों का तो नियम होता है, भोजन थाली सामने आई, भगवान को प्रसाद लगाया। हम सबका भी ऐसे ही व्यवहार होना चाहिए। जब जब कोई आप वस्तु ग्रहण करें, पहले परमात्मा को निवेदित करें, उसके बाद आप उस अन्न जल या जो भी भोग्य सामग्री उसको आहार मिले। इससे क्या होता है, एक तो वह अन्न का जो दोष होता है वह स्वतः समाप्त हो जाता है। क्योंकि अन्न कैसे कमाया गया, धन की कमाने की क्या विधि थी, उस अन्न को उत्पन्न कैसे किया गया, किस भाव से उस अन्न को बनाया गया, भोजन को पकाया गया, हर जगह कहीं ना कहीं दोष लग जाता है। यदि परमात्मा को अर्पण करके वह भोग हम ग्रहण करें तो वह भोजन नहीं बचता, फिर वह प्रसाद हो जाता है। तो महात्मा श्री गर्गाचार्य ने तुलसी दल रखा है और परमात्मा को प्रणाम किया। तुदियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपकी ही यह सामग्री है, आप इसको भोग लगाइए। तो परमात्मा तो कहीं दूर नहीं थे, उसी आंगन में भगवान खेल रहे थे। यहाँ गर्ग जी की नेत्र बंद थे और भगवान बाल कृष्ण उस तस्मय में भोग लगाने लगे। गर्ग जी ने विचार किया भोग लग गया होगा, नेत्र खोले, बोले एक बार जल घुमा दें। जल घुमाने का मन बनाया तो देखा नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण प्रसाद पा रहे हैं। गर्ग जी को कुछ गुस्सा आ गया, बोले अरे नंद, यदि खिलाना चाहते थे तो ऐसा आपने व्यवहार क्यों किया, आपके बालक ने हमारे भोजन को जूठा कर दिया, अब हम भोग नहीं पाएंगे। नंद जी और यशोदा भगवान के चरणों में डले। गर्ग जी के भगवान बालक है, बालकों से अपराध हो जाते हैं। बालक को क्या पता कि ब्राह्मण का भोग है या हमारा भोग है। भगवान अबोध बालक क्षमा कर हमारे लाला को क्षमा कीजिए और फिर से तस्मय बना लीजिए, हम बालक को कहीं अलग बंद कर देंगे। यहाँ गर्ग जी ने आग्रह सुनकर फिर से तस्मय बनाई। आज भगवान बालकृष्ण को एक कमरे में बंद कर दिया, दरवाजे लगा दिए, उसकी चुटकी भी लगा दी, बंद कर दिया कि अब लाला कैसे निकलेगा। लेकिन ब्राह्मण का तो वही नियम, पाक तैयार हुआ, तुलसी रखा, शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि चा आहारम वक्षि भोज्यम चा ग्रहाण परमेश्वर। हे परमेश्वर, इस भोग को ग्रहण कीजिए। और जैसे ही परमात्मा ने वह आवाहन किया गर्ग जी ने, तो परमात्मा कमरे में बंद थे, लेकिन भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण पुनः थाली में प्रसाद पा रहे हैं। गणुर जी क्यों बजाते हम भगवान के भोग लगाते समय, किसी को पता है? सब लोग बजाते हैं गणुर जी, इसलिए बजाते हैं कि हम सब भगवान को भोग लगाने का मंत्र नहीं जानते। और महात्मा गणुर, भगवान शेष और भगवान नारद और हनुमान जी महाराज निरंतर भगवान के गुणानुवादों का वर्णन करते हैं, भगवान की परिचर्या में रहते हैं। प्रातःकाल भोग कैसे लगाना है, बाल भोग क्या देना है, मध्य दिन का भोग कैसे लगाना है, संध्या काल का भोग क्या है, शयन आरती का भोग क्या है, भगवान के पार्षद जानते हैं। तो गणुर जी बजा के मानो हम एक कहते हैं कि गणुर जी आप मंत्रों का उच्चारण करिए, हम भगवान को भोग प्रदान करते हैं। गणुर जी का आह्वान हुआ, तुलसी दल रखा, भगवान पहुंचे। तो देखो भगवान की माया कितनी प्रबल है।